IVF इज़ नॉट ओनली फॉर द वुमेन, IVF इज़ फॉर द कपल। एक टाइम था जब मुझे रोज़ सोने के टाइम पे मैं रोती थी। रिजल्ट पॉजिटिव आया तो बल्ले बल्ले, रिजल्ट नेगेटिव आया तो आई नो यू ब्रेक डाउन। सबसे पहले तो मेरे वीडियोस दिखाओ तो उनको पता चलेगा कि आपको क्या क्या होने वाला है। ग्लास ऑफ वाइन के साथ हमने जो जो खाना पसंद है वो खाने के साथ मूवी लगा के हमने मूवी नाइट किया है। अरे बाप रे, IVF प्रोसेस हो रहा है, आई नीड टू ओनली रेस्ट। नो नो नो, योर पार्टनर इज द बिगेस्ट सपोर्ट इन दिस टाइम। हाँ IVF 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 तो डर आ जाएगा। आई नो मैंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन आपको डराने के लिए नहीं, आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए। हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, आई एम कृष्णा एंड वेलकम टू माय चैनल कृष्णा रॉय मल्ली। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि IVF के थ्रू क्या क्या साइड इफेक्ट्स होता है और डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइड इफेक्ट्स जो मैंने फेस किया है आप लोगों के साथ। मैंने सब डिटेल में, बहुत लंबा वीडियो हुआ है आई नो, लेकिन डिटेल में शेयर किया है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि ये सारे जो साइड इफेक्ट्स मैंने फेस किया है, इसको मैंने कैसे ओवरकम किया है और कैसे इसके साथ डील किया है, और थ्रू आउट द प्रोसेस 4 सालों में क्या क्या मैंने किया है ताकि मैं इसको फाइट कर सकूँ, मैं पॉजिटिव रहूँ। एंड आई वॉज पॉजिटिव। कभी कभी ब्रेक डाउन होता है बट इट्स ओके। एंड कैसे मैंने क्या क्या किया है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज टेक अ मोमेंट, हिट द रेड सब्सक्राइब बटन, उसके बाजू में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी और व्लॉग्स भी, सब टाइप का वीडियोस मैं डालती रहती हूँ मेरे चैनल पे। ओके, तो लास्ट वीडियो में मैंने सब कुछ शेयर किया है, साइड इफेक्ट्स क्या क्या होता है, तो आप लोगों को तो पता ही है साइड इफेक्ट्स क्या क्या है और मैंने क्या किया है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने किया है, आई वॉज बिजी थ्रू आउट द IVF प्रोसेस। मैं बहुत बिजी थी। बिजी मतलब डे टू डे जो काम होता है, मैं ऑफिस जाती थी, मेरा ऑफिस लाइफ वैसे ही बहुत बिजी होता है और मैं उसके लिए कोई छुट्टी नहीं ली थी। ओनली एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जो 14 दिन का या 12 डेज़ का जो रेस्ट पीरियड होता है, उस टाइम पे सिर्फ मैंने छुट्टी ली थी। लेकिन थ्रू आउट द प्रोसेस मैं बहुत बिजी रहती थी, मतलब ऑफिस जाती थी, नॉर्मल डे टू डे वर्क करती थी और यूट्यूब करती थी, इधर उधर जाती थी, तो मैं बहुत बिजी रहती थी। तो जब बिजी रहोगे ना तो ये सारा चिंता आपको पकड़ नहीं लेगा और आप उतना ये सब में नहीं बह जाओगे कि हाय क्या होगा। क्यों, जब आप खाली रहोगे ना तो खाली दिमाग ये सब कुछ काम कराता है, सारे नेगेटिविटी सब कुछ वो खाली दिमाग में आता है। अगर आप बिजी रहोगे तो ये सब नहीं होगा। तो अगर आप वर्किंग हो तो नो प्रॉब्लम, आप प्लीज़ काम करते रहो, काम में ज़्यादा फोकस करो। और अगर आई नो थोड़ा पेन होता है, मुझे भी चलने में दिक्कत हो रही थी, ये हो रही थी, फ्री इंजेक्शंस लेना है, तो मैं अपने मैनेजर से बात करके थोड़ा सा टाइमिंग इधर उधर करके मैं कंटिन्यू करती थी काम। और अगर आप हाउसवाइफ हो देन उन लोगों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हाउसवाइफ घर पे फिर भी आपको घर पे भी बहुत काम करना पड़ता है। तो आप उसमें भी बहुत दिमाग में ये चलता है, आई नो, क्योंकि घर पे तो लिमिटेड लोग रहते हैं, ऑफिस में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो सब लोगों के साथ बात करके दिल हल्का हो जाता है। लेकिन घर पे अगर आप हाउसवाइफ हो देन टेक अ हॉबी, जो भी आपको पसंद है वो हॉबी आप शुरू कर लो। पेंटिंग, किताबें पढ़ना, सबसे बेस्ट होगा किताब पढ़ो, पॉजिटिविटी का जो भी किताब है वो पढ़ो। कुछ भी हॉबी आपको पसंद है वो ले लो, बट बिज़ी रखना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो प्लीज़ आप ये मत सोचो कि अरे बाप रे IVF प्रोसेस हो रहा है, मेरे बॉडी के थ्रू सो मच जा रहा है, आई नीड टू ओनली रेस्ट। नो नो नो, डोंट टेक ओनली रेस्ट। जितना मतलब डे टू डे बेसिस में जितना करते हो ना उतना ही करो। और रेस्ट तो वो रात को अगर 8 घंटे सोओगे तो वो रेस्ट काफ़ी है आपके लिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ वो पूरा प्रोसेस एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद थोड़ा सा रेस्ट करना हाँ बनता है, उस टाइम पे डॉक्टर बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं रेस्ट करना। लेकिन शुरू का जो एग रिट्रीवल के पहले जो इंजेक्शंस देते हैं ये सब में प्लीज़ उतना मतलब अपने आप को उतना प्रायोरिटी मत दो कि हाँ आई शुड ओनली सिट आइडल, कुछ नहीं करना है, IVF चल रहा है, उसको इतना दिमाग में मत लो। बिजी रहो, काम करते रहो, बिजी रहो।
नेक्स्ट थिंग इज़ जो मैंने किया है, ईट हेल्दी, बट उतना भी नहीं कि खुद को रिस्ट्रिक्ट कर दो और अपना दिमाग ना ऐसा चलता है कि अरे मैं ये नहीं खा सकती क्योंकि मैं चाइनीज़ नहीं खा सकती क्योंकि आईवीएफ चल रहा है। उतना भी मत करो। हेल्दी खाओ ठीक है, लेकिन अगर बहुत मन हो रहा है बाहर खाने का तो खा लो बाहर का, कुछ नहीं होता है। तो कुछ दिन, आई थिंक 15 दिन का और 16 दिन का प्रोसेस होता है, उसमें अवॉइड करो, क्योंकि उसके ये जो प्रोसेस चल रहा है उसके अंदर अगर आपका तबीयत ख़राब हो गया तो मुश्किल होगा। लेकिन अगर आपको बहुत मन हो रहा है, क्रेव हो रहा है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहा है उसमें आपको क्रेविंग भी हो सकता है, तो उतना भी अपने आप को मत रोको, लिमिटेड में खाओ, लेकिन हेल्दी खाओ और जो मतलब आपका जो मन करे, जो आपको खुशी दे वो चीज़ करो। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने किया है और मुझे करना ही था वो है टॉक टू योर पार्टनर। आपका जो पार्टनर है उनके साथ बात करो। ये जो आईवीएफ प्रोसेस है ये सब पूरा लेडीज़ ही उसके थ्रू जाता है, जेंट्स को कुछ करना ही नहीं होता है। लेकिन आपको जो इमोशनल फील होता है, आपका जो अप्स एंड डाउन्स होता है, आपका जो पेन है, आप जो मेंटली फील कर रहे हो, आपको ब्रेक डाउन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, प्लीज़ टॉक टू योर पार्टनर, क्योंकि उस बंदे को कुछ पता नहीं चल रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और अगर आप नहीं बोलोगे कि देखो मैं क्या करती थी, मैं ना दिव्यांदु को, उसको ऑब्वियसली फेस से लड़कों को पता नहीं चलता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। अब एक्सपेक्ट भी मत करो कि हाँ मेरे फेस देख के वो समझ जाएगा। नो नो नो, डोंट डू दैट। अगर आईवीएफ के थ्रू जा रहे हो, आपके पार्टनर को सबसे पहले तो मेरे वीडियोस दिखाओ तो उनको पता चलेगा कि आपको क्या क्या होने वाला है, तो ही विल बी रेडी। और एल्स आप आपके पार्टनर को बोलो कि सी ये आईवीएफ के थ्रू जा रही हूँ, तो मे बी मुझे मूड स्विंग्स हो सकता है, मुझे ब्रेकडाउन हो सकता है, मुझे इमोशनली आपके सपोर्ट की ज़रूरत हो सकता है, मुझे बहुत लो फील हो सकता है, तो प्लीज़ होल्ड मी आप, प्लीज़ मुझे इनकरेज करो, मुझे हैप्पी रखो। अगर मैं डाउन चली गई तो मुझे सपोर्ट करो। तो हस्बैंड को ना पहले से थोड़ा वो हेड्स अप दे के रखो ताकि वो आपको सपोर्ट करे, उनको पता चले कि हाँ शी इज़ गोइंग थ्रू दिस, तो आई नीड टू सपोर्ट हर। तो पहले से हस्बैंड को मेंटली रेडी करके रखो ताकि जब वो टाइम आए, व्हेन यू आर इनटू द जोन, आप लो फील कर रहे हो और कुछ भी आपको दिक्कत हो रही है, तो हस्बैंड आपके पास हो, उनको आपको सपोर्ट करे। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है टेक योर पार्टनर फॉर एवरी हॉस्पिटल विजिट। मैंने देखा है जब हॉस्पिटल विजिट में डॉक्टर के साथ जाना होता है, इंजेक्शन्स लेने के लिए जाना होता है, तो कोई कोई का मम्मी आती थी, पापा आते थे, या तो फिर सासू माँ आते थे। लेकिन नो, टेक योर पार्टनर, योर हस्बैंड शुड बी विथ यू फॉर ईच एंड एवरी विजिट टू द हॉस्पिटल। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला है, ये पूरा जो मामला है ये लेडीज़ के थ्रू ही जाता है, तो वो अगर ये प्रोसेस के साथ आपके साथ नहीं रहेंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि यू आर गोइंग थ्रू सो मच। उनको लगेगा कि अरे कर रहे हैं ना आईवीएफ, हाँ जाती है इंजेक्शन्स लेके आ जाती है, हाँ थाई पे तो इंजेक्शन्स दिया है। अगर वो उधर जाएंगे, थोड़ी और कपल्स के साथ बात करेंगे और देखेंगे इतने लेडीज़ में ये होता है, अगर आप उस सिचुएशन पे जाओगे तो उनको और भी समझ में आएगा कि मेरी वाइफ को कैसे सपोर्ट करना है। तो मुझे दिव्यांदु को बोलना भी नहीं पड़ा, और वैसे भी हम दोनों ही रहते थे तो ऑब्वियसली हैज़ टू टेक मी। कोई कोई अकेले भी इंजेक्शन्स लेके आ जाते थे, लेकिन दिव्यांदु एवरी टाइम ही यूज टू बी देयर। इंजेक्शन्स लेने के लिए भी वो मुझे लेके जाते थे, और फिर इंजेक्शन्स के बाद मुझे ऑफिस ड्रॉप करके फिर घर आते थे, और ही यूज टू मैनेज हिज वर्क इन बिटवीन। अगर आपके हस्बैंड दिव्यांदु का वर्क फ्रॉम होम था तो ही कुड मैनेज दैट, और नहीं तो बीच में कॉल ले लेता था, कुछ करके ही यूज टू मैनेज। तो आप अपने हस्बैंड को भी बताओ कि ऐसा ऐसा चल रहा है, ही शुड बी अवेलेबल फॉर यू 24/7। हाँ, ऐसा नहीं आप हर वक्त उनको परेशान मत करो हस्बैंड को, बट जब भी आपको ज़रूरत पड़े, यू जस्ट गो टू हिम एंड आस्क फॉर हिज हेल्प कि मेरे पास बैठो, मुझसे बात करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे लो फील हो रहा है, या मुझे बाहर जाने का मन हो रहा है, या तो मुझे घूमने का मन हो रहा है। जस्ट गो टू हिम। हस्बैंड शुड बी द बिगेस्ट सपोर्ट, योर पार्टनर इज़ द बिगेस्ट सपोर्ट इन दिस टाइम। जैसे कि बोलते हैं ना, प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद, डिलीवरी के टाइम पे या प्रेगनेंसी टाइम पे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, वैसे आईवीएफ के टाइम पे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ही इज़ द ओनली वन हु कैन अंडरस्टैंड यू। तो
वो आपको समझे, इससे पहले उनको भी समझना है कि ये क्या है और आप किस किस चीज़ों से गुज़रने वाले हो और गुज़र रहे हो। तो हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी, तो उनको बता के रखो सब कुछ। मैंने दिव्यांदु को सब कुछ पहले से बता के रखा था कि देखो ये हो सकता है, ये होता है। उनको अगर मैं बोलूँगी देन ही कैन फंक्शन, अगर मैं उनको नहीं बोलूँगी देन ही वोंट अंडरस्टैंड कि क्या चल रहा है मेरे अंदर। सो ओवरऑल एक्चुअली IVF इज नॉट ओनली फॉर द वुमेन, IVF इज फॉर द कपल। सो एवरी टाइम यू गोइंग फॉर द हॉस्पिटल विजिट, गो एज अ कपल। इसके अलावा जो इंजेक्शंस पड़ता था उसमें मैंने कहा है कि सोलन थाइज वगैरह फिर ब्रूसेस आ जाते थे, तो उसके लिए डॉक्टर कुछ ऑइंटमेंट दिया था। वो ऑइंटमेंट लगाने से मुझे तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आप के डॉक्टर को पूछ सकते हो अगर आपको बहुत दर्द होता है तो। और एक इंजेक्शन आता है, ऑयल इंजेक्शन होता है प्रोजेस्टेरॉन का, उसमें बहुत दर्द होता है, मतलब बहुत दर्द होता है। वो बम पे आता है वो इंजेक्शन, अगर आपको नहीं देना पड़ा देन यू आर लकी। मुझे एक बार वो इंजेक्शन लेना पड़ा था, एक बार मतलब एक साइकिल में कंटिन्यूअस, आई थिंक 10-12 डेज। बहुत मतलब आप चल नहीं सकते हो, आप साइड होके नहीं सो सकते हो, आपको उठने में दिक्कत होती है, मतलब ये जो बम का जो मसल है पूरा बहुत दर्द होता है। तो अगर ऐसा हो रहा है प्लीज़ टॉक टू योर डॉक्टर। मैं डॉक्टर को मैसेज करती थी, डॉक्टर बोलते थे ये ऑइंटमेंट लगाओ, लेकिन मुझे ऑइंटमेंट का उतना फ़र्क नहीं पड़ा है सच कहूँ तो। थ्रू आउट द प्रोसेस यू नीड टू बी पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है अगर आप सोचोगे कि हाँ IVF तो डर आ जाएगा, तो सोचोगे मतलब आपके दिमाग में भारी हो जाएगा। अगर आप सोचोगे अरे IVF ही तो है, कर लेंगे, देन इट्स ईजी फन, तो चलो करते हैं IVF। मेरा तो ऐसा था, आई वॉज एक्चुअली फर्स्ट टाइम जब मैं कर रही थी आई वॉज रियली एक्साइटेड, क्या IVF कर रहे हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। फिर बाद में पता चला कि भाई IVF हो रहा है ऐसा वाला हुआ है। तो मेक इट फन, उतना भी मत सोचिए कि आई नो मैंने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, लेकिन आपको डराने के लिए नहीं, आपको मेंटली प्रिपेयर करने के लिए कि हाँ ये सब हो सकता है। यू नो ऑल दिस, नाउ यू नो हाउ टू हैंडल, है ना। अगर आपको सारा प्रोज कॉन्स सब कुछ पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि इसको कैसे हैंडल करना है, मतलब कैसे आप ये सिचुएशन हैंडल कर सकते हो। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप ये सिचुएशन, जो भी सिचुएशन आएगा IVF के थ्रू, आप हैंडल कर सको। तो जब भी ये पेनफुल प्रोसेस, जब आपको पेन हो रहा है, ये हो रहा है, बस रेस्ट करो। नहीं तो अगर मन नहीं, जब मतलब आपको आपके मन में जो होता है आप वो करो। अगर घूमने जाने का मन है थोड़ा सा घूम के आओ, फिर थोड़ा सा खाओ पियो, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करो ताकि आप भूल जाओ सब कुछ, पॉजिटिव रहो। आप मैनिफेस्ट करो कि आपका बेबी हो रहा है, और एफर्मेशंस ये सब आप कर सकते हो जो आपको बहुत पॉजिटिविटी दे, जो आपके डे टू डे बेसिस में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट चाहते हो तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव रहना है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पॉजिटिव। जो भी चीज़ आपको पॉजिटिविटी दे, आप पॉडकास्ट सुनो, फिर बहुत सारे बुक्स किताबें पढ़ो, तो ये सब जिसमें आपको अच्छा लगता है वही कीजिए, लेकिन हाँ बिजी रहिए, पॉजिटिव रहिए। ये तो गया नॉर्मल IVF जो प्रोसेस चल रहा है, इंजेक्शंस वगैरह ये सब उस टाइम के मतलब अंदर आप कैसे आपका दिमाग आप डाइवर्ट कर सकते हो। लेकिन जब IVF फेल होता है, जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट होता है, और उसके बाद जब आपको नेगेटिव रिजल्ट आता है, आई नो इट्स अ वेरी इमोशनल मोमेंट। जब रिज़ल्ट पॉजिटिव आया तो बल्ले बल्ले, रिज़ल्ट नेगेटिव आया तो आई नो यू ब्रेक डाउन, एंड इट इज़ ओके टू ब्रेक डाउन, इट इज़ ओके टू क्राई, एंड मेक श्योर योर पार्टनर इज़ विथ यू। अगर आप हस्बैंड हो तो अगर आपको पता होना चाहिए कि जब ये प्रेगनेंसी टेस्ट का रिज़ल्ट आएगा, अगर नेगेटिव हुआ तो आपका वाइफ विल गो थ्रू हेल, तो आपको हमेशा उनके साथ होना चाहिए। और मैंने क्या किया है, मेरा स्टोरी मैं आपको शेयर करती हूँ। फर्स्ट टाइम मेरा 3 बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ था। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने आपको लोगों को वीडियो में शेयर किया था IVF स्टोरी में, फर्स्ट वीडियो में, कि फर्स्ट टाइम जब मेरा नेगेटिव आया तो मैंने तो
मैं तो बहुत रो रही थी। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला एक बार मीट करो, तो फिर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने भी जो बोलना था वो सब तो बोला है। फिर इट्स फनी, डोंट टेक इट अदरवाइज, ठीक है। फिर वहाँ से लौटने के टाइम पे नहीं, फिर उधर मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को कुछ पूछने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, मतलब पूछो ना पूछो ऐसा। तो डॉक्टर को पता चला कि ही वांट टू आस्क समथिंग। तो मुझे दिव्यांदु पूछ रहे थे कि डॉक्टर को पूछो ना कि आप अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हो क्या आज। मैंने बोला नहीं 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 नहीं। फिर वो ऐसे ऐसे बोला, पूछो ना पूछो ना पूछो ना। मैंने बोला नहीं नहीं। तो फिर डॉक्टर ने बोला क्या हुआ बताओ। फिर दिव्यांदु ने ही पूछा कि एक्चुअली मैम क्या हम आज थोड़ा अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं। तो डॉक्टर ने बोला हाँ करो, जो मर्ज़ी करो, खुश रहो, जो करो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसमें खुशी मिले वो करो। फिर आई वॉज लाइक क्या बोल रहे हो तुम, डॉक्टर को ये पूछ रहे हो, क्यों ये सब क्यों, ऐसा नहीं है। एंड डोंट टेक इट, डोंट जज अस, डोंट टेक इट अदरवाइज कि हम लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं, ये सब नहीं। पता नहीं दिव्यांगों के दिमाग में आया कि शायद मेरा गम भुलाने के लिए उसने सोचा कि कुछ करते हैं। फिर हॉस्पिटल से जब हम घर जा रहे थे, एक शॉप के सामने वो रुका। फिर ही टुक अ बॉटल ऑफ वाइन एंड फिर हम घर गए विथ अ ग्लास ऑफ वाइन। वी ऑर्डर्ड सम डिलीशियस फूड जो हमें पसंद है, हम दोनों को पसंद है। हमने खाना ऑर्डर किया है। फिर वी कॉल इट अ डेट नाइट। घर पे हम ग्लास ऑफ वाइन के साथ हमने जो जो खाना पसंद है वो खाने के साथ मूवी लगा के हमने मूवी नाइट किया है। पूरा रात हमने मूवी देख के एंजॉय करके हमने वो टाइम स्पेंड किया है। सो दिस इज़ रियली मैजिकल एंड दिस मैं जब बोल रही हूँ आप देख सकते हो कि मुझे कितना खुशी हो रही है बताने में कि अगर आपका पार्टनर ऐसा करे तो सच में इट मैटर्स अ लॉट। उस टाइम पे माइंड डाइवर्ट करना बहुत ज़रूरी है, और अच्छा खाना और अच्छा टाइम स्पेंड करना आपके पार्टनर के साथ, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो फर्स्ट टाइम जब नेगेटिव आया था तो हमने वैसा किया। फिर उसके बाद से आई वॉज ऑल्सो लाइक ठीक है चलो छोड़ते हैं। फिर मैं सेम गेटिंग बिजी, मैं ऑफिस जाने लगी। फिर डे टू डे काम करने लगी। दिमाग में आता है, लेकिन आई ऑलवेज ट्राई टू बी पॉजिटिव। मैं बहुत पॉजिटिव माइंडसेट की हूँ, तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहने की कोशिश करती थी। सेकेंड टाइम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद जब नेगेटिव रिजल्ट आया, सेम आई ब्रोक डाउन। सेम मेरा हस्बैंड तब मुझे लेके गए शॉपिंग के लिए। आई थिंक H&M या लाइफस्टाइल का ही पे तो हम गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि मुझे, आप लोगों को भी पता है, मुझे शॉपिंग बहुत पसंद है। तो वो मैंने बोला चलो शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो ही वॉज लाइक चलो चलते हैं। फिर हमने शॉपिंग के लिए गए, उधर मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग वॉपिंग की। फिर मैंने ज़रूर हॉल आप लोगों के साथ शेयर किया होगा, लेकिन आपको तो पता नहीं है कि हॉल के पीछे ये कारण था। तो सेम शॉपिंग वॉपिंग किया है, ये सब करके फिर रात को आके हम लोगों ने खाना वाना खा के डेट नाइट करके मस्त हमने टाइम स्पेंड किया है। थर्ड टाइम जब मेरा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र फेल हुआ था, मुझे नेगेटिव आया, उसी दिन मैंने शेयर किया था मेरा IVF स्टोरी वीडियो में कि उसी दिन आइकिया का इनविटेशन था फॉर ब्लॉगर्स, इनविटेशन था लॉन्च होने से एक दिन पहले। तो जब नेगेटिव आया, हस्बैंड ने बोला चलो आइकिया चलते हैं। उससे पहले आई वॉज नॉट गोइंग। मैंने सोचा कि दिव्यांदु को मैं भेज दूँगी, लेकिन हाफ वे उनको जाने के बाद उनको पता चला कि रिज़ल्ट इज़ नेगेटिव। ही केम बैक, ही टूक मी एंड इन कार वी वेंट। तो पूरा दिन आइकिया में मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बट हाँ, ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड चलता है, लेकिन आप बिज़ी हो, है ना, और आप वही कर रहे हो जो आपको पसंद है। आइकिया में शॉपिंग करना, हम लोग आई थिंक 12-14 हज़ार का कुछ शॉपिंग वॉपिंग किया था, बहुत शॉपिंग किया था। और मतलब हाँ, मतलब वही आपको पार्टनर का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपका माइंड डाइवर्ट करे, कुछ अच्छा करे आपके लिए, ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो, आप खुश रहो, दोनों मिलके।
तो कभी कभी अगर मैं भी मतलब मैं ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमन, मैं ब्रेक डाउन मेरा हो जाता था। फिर हर टाइम मैं उसको, दिव्यांदु को हर टाइम मैं नहीं बोलती थी, लेकिन मैं खुद को चीयर अप करती थी। स्पेशली जब मेरा कंसीव होने के बाद जब मिस्ड अबॉर्शन हुआ था, उस टाइम पे एक टाइम था जब मुझे रोज़ सोने के टाइम पे मैं रोती थी, मुझे रोना आ जाता था। तो हर बार मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती थी, लेकिन आई यूज़ टू डील, और मैं खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करती थी कि हाँ ठीक है, चलो कुछ तो अच्छा होगा, बुरा टाइम जा रहा है ना, इसका मतलब आपको खुश होना है कि अच्छा टाइम आ रहा है। एंड सी, अच्छा टाइम आया है। नाउ आई हैव अ क्यूट लिटिल 4 month old बेबी बॉय। तो अगर बुरा हो रहा है तो बी हैप्पी, क्योंकि अच्छा टाइम आपको आ रहा है। ये जो होप है ना, ये बहुत बड़ा होप है, ये बहुत बड़ा उम्मीद है जो हमें आगे चलने में हेल्प करता है। सो प्लीज़ ट्राई टू बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिविटी आपके लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कीजिए आपको क्या हो रहा है, और अगर घर पे और भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी अलाइन रखें कि ये जो प्रोसेस चल रहा है इसमें वो आपके साथ दे। और अगर उन लोगों को पता नहीं है, देन मेरे वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को पता चले कि दिस इज़ द टाइम दे शुड बी विथ यू। And yeah, that's all about today's video. I hope you like it. If you like the video, please give it a thumbs up, subscribe my channel and share with all your friends who need this video. See you in my next video. Till then, be happy, be confident and keep smiling. Bye bye.